हेलो गाइज, नमस्कार। आप कैसे हैं? मैं आज एक प्यारा सा चैप्टर फिर लेकर आ रहा हूँ, आयु, जो पार्ट 2 पढ़ाएंगे। पार्ट 1 हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। टाइप 1 समाप्त हो गया है। टाइप 1 समाप्त यानी मैं पढ़ा चुका हूँ। उसमें किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। ठीक है, आज हम पढ़ाने वाले हैं टाइप 2। ठीक है, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। टाइप 2 प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलिए, और एगो 4 कंसेप्ट लिखवा चुका हूँ। वो कंसेप्ट हम हमेशा आपको याद करना होगा, या चारों उंगली पर याद कर लेना है। चारों उंगली पर हमेशा, बिना टाइप कंसेप्ट के माध्यम से नहीं चल सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 टाइप 2 के स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग देखें। टाइप 2 के पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है, भाग है 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु उस माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है? ऑप्शन दिया, ए में 50 वर्ष है, वर्ष में सब है, ठीक है, वर्ष में सब है। और बी में 30 वर्ष, सी में 20 वर्ष, डी में 40 वर्ष है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ बताने वाला हूँ, थोड़ा समझिए। जहां आपको आधा लिखे था, आधा लिखने का मतलब कि 1/2 लिखी जाती है। 1/3 लिखे पूछेगा तो आपका 1/3 होगा। 2/3 के मतलब 2/3 होता है। चौथाई के मतलब 1/4 होती है। ठीक है, और ठीक है, 2/5 यानी तो 2/5 ऐसे लिखा जाता है। अब ये बताओ, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे 2/5 है तो हमको 2:5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/4 है तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 1:4 लिख सकते हैं ना। राइट, ठीक है। इसमें क्या करना है कि जो पद के अनुसार जो बड़े रहेंगे उसके सामने बड़ा अंक लिखिएगा हर हालत में। जो छोटे हैं उसके सामने छोटा अंक। इसमें तो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा क्या है भाई, 5। इसमें छोटा क्या है, 2। जैसे मैंने कहा कि माता है, माता, और उसका एक पुत्र है, पुत्र है। कौन है भाई? पुत्र। हम इसमें से कहेंगे माता बड़ है कि नहीं, कि इसमें से दोनों में कौन बड़ है, पुत्र है कि माता? माता है। पद के अनुसार, पद के अनुसार आपको देखना है, पुत्र छोटा है। ठीक है ना। अब उम्र से मतलब नहीं है, पद के अनुसार चलाएं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके अनुसार आप जो अंक इसमें से बड़ा है उसके सामने लिख दीजिएगा। जैसे माता है बड़ी है तो 5 यहाँ पर रख दो, और पुत्र के सामने 2 रख दो। ठीक है, इस तरह से आपको सबको सजाना है, और कुछ नहीं। टाइप 2 में यही है। चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं आपको। चलिए, टाइप 1 में हम लोग क्या है कि जो व्यक्ति था उसका पहले नाम लिखिए। कौन कौन है भाई? सॉल्व। कौन कौन है? व्यक्ति की वर्तमान है उसकी माता, माता है, और कौन है उसका? पुत्र है। ठीक है ना, पुत्र है। का 2/5, 2/5 ऐसे लिखे के बोल रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, 2/5 को इस तरह से 2:5। अब इसमें देखिए, पुत्र, माता है, पुत्र, पद के अनुसार कौन है, माता। इसमें कौन बड़ा है, 5, तो 5 लिख दो, पुत्र के सामने 2 रख दो, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं थे, वर्तमान है, प्रेजेंट है, पी से इसको सूचित करते हैं पर वर्तमान आयु को। ठीक है, पी से लिख दिए। उस 8 वर्ष बाद, अब 8 वर्ष बाद के लिए क्या लिखते हैं, +8। ठीक है, उस व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु से आधी होगी। आधी कैसे लिखते हैं भाई, 1/2 ऐसे ही ना। चलिए, इसको रेशियो बनाएंगे तो 1:2। अब देखो बड़ा कौन है, इसमें 2 है, इसमें माता है, माता माता के सामने रख दो 2। यहाँ पर क्या रखोगे, 1। ठीक है, चलिए, अब क्या जानते हैं, ऐसे 2 गो रहता है, ऊपर नीचे घटाते हैं तो 5 में से 2 गया 3, और 2 में से गया 1। अनुपात में अंतर समान है क्या? नहीं, यहाँ पर घटाने पर आ रहा है 3, यहाँ पर आ रहा है घटाने पर 1। हमें जबकि या तो 3 यहाँ पर होना चाहिए या तो 1 है, अंश समान होना चाहिए। समान करने के लिए क्या रूल है, रूल क्या है, देखिए, ऊपर में से घटाकर नीचे में, 5 में से 2 गया 3, नीचे में गुणा करो, और 2 में से 1 गया उसमें कर दो, फाइनल लिख दो। ठीक है, फाइनल, फाइनल बराबर क्या होगा, जैसे 2 में सभी में गुणा कर लेंगे 1 से, तो 5:2।
और 3 से गुणा कर, 3 दूना के 6, अनुपात 3 कहीं 3। अब घटाइए, 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 2 गया 1, तो अनुपात में अंतर आ गया, समान आ रहा है, सब में एक एक आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे 1 यूनिट। यहाँ पर लिख देंगे 1 यूनिट बराबर कितना रखेंगे, यहाँ पर देखिए 8 का है, अंतर है ना वर्ष में, तो 8 रख देंगे। बस अब कर दो मल्टीप्लाई। किससे पूछा है, माता की वर्तमान है, तो माता इधर का है ना, अब प्रेजेंट है ऊपर का है, तो ऊपर में माता ही है, तो 8 5 कितना हो जाएगी 40, गुणा 8 से कर दो, 8 5 40 वर्ष की माता होगी। आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर, ठीक है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। भाई अंतर समान होके, चाहे बाद होके चाहे प्लस हो, हमेशा डिफरेंस 7 वर्ष का रहेगा तो रहेगा। ये तो कन्फर्म है, कंसेप्ट भी बता चुके हैं। आइए सॉल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन 14 होगा, 21 होगा, ज्ञात नहीं किया जैसे, देखते हैं सॉल्व करते हैं। सोनी है, एगो कौन है मुनी, सोनी और मुनी, इनकी आयु में 7 वर्ष का तो डिफरेंट है ये, लेकिन मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है। अब यहाँ पर आपको दिक्कत कर रहे हैं, यहाँ पर ना कोई रिलेशन है ना कोई चीज़ कहता है। चलिए मान लेते हैं। देखिए पहले इसका 2/3 कैसे लिखोगे, इस तरह से 2:3 ऐसे लिखा जाएगा। 2:3 ऐसे लिखा है। 2/3 का मतलब इसे 2 ऊपर रहेगा, तिहाई का मतलब नीचे। चलिए मान लेते हैं, यदि यहाँ पर देखो मोनी की आयु है सोनी की आयु की 2/3 है, सोनी की आयु की 2/3 है, तो मान लीजिए इसका एक आप मार रहे हैं, ठीक है, तो इसकी 2/3 है, 2 बटा में कितना, 1 का 2/3, 1 का 2/3, देख लीजिए। सोनी की मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 हो, सॉरी यहाँ पर हम गलती मार रहे थे। मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3 है ना, सोनी की आयु की 2/3 है मोनी की आयु, तो इसका एक मानेंगे, तो इसका 1 का 2/3, रेशियो निकल कर आएगा 3 अनुपात कितना 2, सही है। चलिए उन दोनों में 7 का वर्ष, तो प्रेजेंट आयु है ना भाई, ये भी क्या है आपकी प्रेजेंट आयु, 3:2। तो अंतर कितना है, 3 में से 2 गया कितना, 3 में से 2 गया कितना का 1 का, 1 यूनिट बराबर कितना का रखेंगे 7 वर्ष का, तो 7 लिख के 21 हो जाएगा, 21 वर्ष। और मोनी की कितना होगा, 7 ना के 14 वर्ष का। किसका पूछा है, सोनी की आयु ज्ञात कीजिए, सोनी की आयु कितना 21 वर्ष का, राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 हो तो टीना की आयु ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। सब क्या करेंगे, पहले टीना है, टीना रखिए, और उसके बाद मीना है, मीना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उन लोग का अंतर तो समान रहेगा, आपका 5 वर्ष का डिफरेंट रहेगा। पहले रेशियो निकालिए, देखिए 3/4 का मतलब होगा, अब पहले देखिए टीना की मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, टीना की आयु का, मीना की आयु है ना, तो टीना की, तो मान टीना का मान लेते हैं रेशियो 1 है, तो इनका 1 का कितना कर रहा है 3/4 है, मीना की आयु है, टीना की आयु का 3/4 है, 3/4 है, ठीक है। इनका हो गया 4 और रेशियो कितना 3 हो जाएगा ना। तो डिफरेंट कितना का भाई, अंतर अनुपात में अंतर 1, और वर्ष में कितना का 5 का, तो 5 कर देंगे। किसका पूछा है, टीना, टीना की आयु क्या है, टीना इधर का है 5 का 20, 5 गुणा करेंगे 20 वर्ष। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए ऐसे भी आपको बता रहे हैं, देख लीजिए एक और है।
आपका टीना है पहले, फिर उसके बाद कौन है, मीना है, मीना। ठीक है, ट्रिक ये है कि 3/4 है ना, तो इसको लिखा जा सकता है 3:4, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जो इधर वाला वही बड़ा होगी, तो 4 के सामने 4 होगा और मीना के सामने क्या होगी आपकी 3। ठीक है, अच्छा इस तरह से बेसिक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब इसी तरह से सबका सब क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तब क्या मतलब कि अब क्वेश्चन इसी तरह से देना है, अब किताब कौन लो और बनाते रहो। ठीक है, इस टाइप के जैसे भी बाटा के रूप में आएगा उसको सब सॉल्व कर देना है, कंफर्म। ठीक है, चलिए अब टाइप 3 पढ़ते हैं, टाइप 3 पढ़ते हैं। चलिए टाइप थ्री का क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 तथा सी की वर्तमान आयु कितनी है। 21 वर्ष, 14 वर्ष, 36 वर्ष की 45 वर्ष हुआ। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो व्यक्ति हैं उनका पहले लिखिए, ए बी सी है, तो ए बी और कौन है भाई, सी। ठीक है, और इनकी 6 वर्ष पूर्व का रेशियो पहले लिखिए। देखिए 6 वर्ष पूर्व माइनस लिख देंगे तो आप समझिए कि 6 वर्ष का पूर्व का है। ठीक है, -6 वर्ष पूर्व का, इनका रेशियो कितना दिया है -6 वर्ष के, बोलिए। 1:2 कितना भाई, 3। ठीक है, 3 है। अब पहले जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6 यूनिट तो आ चुका है, लेकिन 3 2 5 1 6 कितने वर्ष का है, तो 6 वर्ष पहले का, आप 6 यूनिट निकाले। उसी तरह से अब क्या करना है कि एबीसी की वर्तमान आयु जो 90 है, तो हम कहते हैं तीनों की 6 वर्ष पहले जो कितना होगा 6, तो 6 6 12 36 18, यानी 18 घटेगा इसमें से, तो वही लिखेंगे 6 वर्ष पूर्व पूर्व तीनों का जो, तीनों का तीनों का उम्र उम्र 6 वर्ष पूर्व तीनों का उम्र कितना होगा, यानी 90 में से 6 ए का भी घटेगा, 6 बी का भी, 6 इसका, यानी घटेगा कितना, 6 + 6 + 6 घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा आपका, बराबर में लिख लिया जाए, यानी 90 माइनस कितना 18 इक्वल कितना 72, 10 में से 2 8 गया 2, आज बचेगा 8 में से गया कितना 7, तो वही लिख 6 वर्ष पूर्व का ही 72 है आपका, तो 6 वर्ष पूर्व यूनिट कितना है 6 यूनिट, तो इसके बराबर 72 कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ना, तो इसलिए कटा दो, 12 6 का 72, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 12 आ चुका है। ठीक है, अब 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इकाई 12, 12 दूना के 24, 12 तिया 36, लेकिन पूछा है आपसे सी की वर्तमान आयु, तो ये जो निकाले हैं सी के 6 वर्ष पूर्व का आयु 6 वर्ष है, तो वर्तमान में लाने के लिए क्या करेंगे आप, 6 जोड़ सकते हैं, वर्तमान में लिख लें, तो 6 6 कितना 36 अच्छे कितना 42 वर्ष, इधर राइट आंसर। इसमें तो नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 42 होगा। चलिए आपको दिखा देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितना है आपका 12, तो 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 12 3 36, आज सबके परसेंट आओ निकालिए, इसका भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 30 होगा ना, इसका भी 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 6 कितना 18, सबको जोड़ लीजिए, आना चाहिए कितना 90 के, 90 के बराबर आ गया तो समझिए कि सही है। 8 2 10 के 0, हासिल लागल 1, 4 3 7 1 8 1 9 आ गया 90 वर्ष, तीनों का वर्तमान जो कितना है 90, ए भी वर्तमान है, यानी ए की वर्तमान उम्र 18 वर्ष, बी की वर्तमान उम्र 30 वर्ष और सी की वर्तमान उम्र कितना 42 होगा, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए आ गया स्क्रीन पर टाइप थ्री को आप बनाओ, चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं।
वरुण तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष जो गए, लेकिन 7 वर्ष पूर्व माता की आयु वरुण की आयु। तो दो व्यक्ति हैं, पहले नाम लिखो, माता उसकी, और कौन है भाई, वरुण है। दो व्यक्ति हैं, इनकी देखिए 7 वर्ष पूर्व लिखा है, तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व के लिए -7 लिखते हैं, -7। 4 गुना, गुना गुनी पर आएगा सवाल। तो दोस्तों क्या कर रहे हैं, 4 गुना किसको बोलते हैं, कोई 1 होगा तो कोई 4 होगा, ठीक है ना, इसके मतलब चौगुना। तो अब आपको पहले ही बताएं, पीछे वीडियो में देखिएगा, चाहे पीछे अभी जस्ट इसके पीछे क्वेश्चन, मतलब कि टाइप 2 का, जो बड़े होंगे उससे बड़े सामने लिख दीजिए। जैसे माता है बड़ा है, वरुण छोटा है, उसका लड़का है, तो 4 इसके सामने लिख दो, माता के सामने 4, अनुपाती कितना होगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत, गुना गुनी से मत घबराइएगा बिल्कुल, बस उसका गुना रख दिए। कैसे, 2 गुना कहेगा तो कोई 1 होगा तो 2 गुना होगा, 5 गुना तो कोई 1 होगा तो 5 होगा, 3 गुना कोई 1 होगा तो 3 होगा, राइट, ठीक है। और बड़ा है तो बड़े के सामने रख दो अंक, और जो छोटा है छोटा के सामने, तो इसलिए 4, बड़ी है तो बड़े माता के सामने, वरुण तो इसके सामने, ठीक है, ठीक। चलिए अब क्या करें, देखिए 7 वर्ष पूर्व के रेशियो पहले जोड़िए, जोड़ है ना तो जोड़ पहले 4 1 5, 7 वर्ष पूर्व के 5 यूनिट आ रहा है आपका। अब 49 वर्ष के 7 वर्ष पूर्व लाएंगे, तो दोनों का जो 49 है, तो 7 वर्ष पूर्व उन लोगों का कितना होगा, यानी 49 में से 7 इसका, 7 उसकी माता का, यानी 7 वर्ष इसका, 7 7 से 14 घटेगा, यानी 5 वर्ष पूर्व लाने के लिए तो कितना होगा, 9 में से 4 गया भाई 5, और 4 में से 1 गया कितना 3, यानी 5 वर्ष पूर्व यूनिट, 7 वर्ष पूर्व यूनिट 5 है, एज में कितना डिफरेंट है 35 का है, इसलिए कर दो 5 7 35, 1 यूनिट के मान कितना 7 हुआ, बस कर दो। माता की, तो माता की है ना 7 के 28, 7 वर्ष पूर्व ना, एक मतलब कि प्रेजेंट आयु निकालने के लिए 7 जुटा जाएगा, 28 से 7 कितना 35 वर्ष, आंसर, ठीक है। प्रेजेंट आयु निकल गया, वर्तमान आयु किसकी, माता की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, टाइप 3 की तीसरा क्वेश्चन है, एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, इस समय पुत्र की आयु कितनी है, ए में 5, बी में 8, सी में 6। चलिए आते हैं, जो बनाते हैं वो बनाकर जल्दी बताएं कितना होगा आपका, मिला लीजिए अपने, देखिए सॉल्व। कौन कौन है भाई, पुत्र और पिता है, पुत्र और कौन है, पिता, ठीक है। आपको 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, ठीक है, 6 वर्ष बाद का। अब देखिए दुगुनी होगी, तो दुगुनी के लिए कैसे लिखी जाती है, 1:2 ना, कोई 1 होगा तो 2, तो 2 सामने किसके, पिता के सामने, पुत्र के सामने 1, ठीक है 2। चलिए इसका देखिए 2 1 3, कितना 3 यूनिट हो गया, लेकिन आपको लाना है क्या चीज, 3 यूनिट है आपका 6 वर्ष बाद का। तो पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष, वर्तमान में 40 है, तो 6 वर्ष बाद दोनों का आयु कितना होगा, तो 6 इसका भी 6 इसका, दोनों का, तो 6 6 12 जोड़ दीजिए, यानी 12 इसमें जोड़िए, कितना हो जाएगा 4 5 52, 52 हो जाएगा ना, 12 जोड़िए तो 2 4 5। अब बताओ इसको कटा दो, कटेगा, सॉरी यहाँ पर आपको मिस्टेक हो रही है ना, 1 मिनट 1 मिनट, कट नहीं रहे, कटने वाली सब होती है, यहाँ पर 16 करो, 16 वर्ष बाद दिया था, मिस्टेक हुआ है टाइपिंग, 16 वर्ष बाद, तो अब 16 वर्ष बाद करेंगे, यहाँ पर आपका 16 वर्ष बाद होगी, तब एक मतलब 16 16 जुटेगा, 16 इसका 16 इसका, 16 16 32 जुटेगा, तो 32 जोड़ो कितना 72 हो जाएगी, 40 में 32 जोड़ोगे ना, 16 16 से इसका, तो कितना 72, अब कटाओ 24 या 72, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 24, ठीक है। तो 24 कहीं 24, और 24 दूना के कितना, 24 दूना के जी 48,
लेकिन पूछा है इस समय पुत्र की आयु कितनी। इस समय का मतलब क्या चीज, 16 वर्ष बाद का 24 वर्ष आंसर आ रहा है। ठीक है, हमें इस समय चाहिए, देकर मतलब -16 घटाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा आपका 8 वर्ष आंसर। घटा कर देख लो, फिर से एक बार समझा रहे हैं, देख लिया जाए। एक मिस्टेक था आपका, 16 वर्ष यहाँ पर था। ठीक है, एक पुत्र तथा उसके पिता की आयु का योग 40 वर्ष है। 40 वर्तमान दोनों का योग तो 40 है, लेकिन 16 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी, पुत्र की आयु से दुगनी होगी पिता की आयु ना, तो इसका 1 माने तो इसका 2 हो गया ना। जब भी आता है तो रेशियो पहले जोड़ लो, और घटाओ रहता था अंतर तो अंतर करते, लेकिन जोड़ कर रहे थे। 2 है कितना हुआ 3, 3 यूनिट हुआ। लेकिन 16 वर्ष बाद के 3 यूनिट है, उसको भी लाएंगे 16 वर्ष बाद के, तो 40 में 16 इसका 16 इसका, यानी 40 सॉरी 16 32 जोड़ेंगे। 40 में 32 जोड़ेंगे तो 72 वही आएगा। 16 वर्ष बाद उम्र, टोटल उम्र कितना होगा 72, तो अनुपात में 3 है, 24 3 72 होती है। 1 यूनिट की वैल्यू 24, गुणा कर दो, 24 से कहीं 24, 24 गुना के 48, यानी पुत्र के 24 वर्ष हुआ कितने 16 वर्ष बाद के। एक मतलब वर्तमान निकलना होगा तो 16 वर्ष घटाएंगे, देखिए घटा दिया गया, तो 24 में से 16 गया कितना 8, राइट होगा आपका कौन सा अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है। ठीक, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है। चलिए तो वही हाल करेंगे, पिता और कौन है भाई पुत्र। 5 गुना कैसे लिखते हैं, 1:5 या 5:1, हाँ 5 गुना, मान कोई एक होगा तो उसके 5 गुना होगा। सबसे बड़ा कौन इसमें पिता है, तो पिता के सामने 5 रखो, पुत्र है तो उसके सामने 1 रखो। ठीक है, लेकिन देखिए है 6 वर्ष पूर्व है, तो 6 वर्ष पूर्व के लिए क्या करते हो, माइनस का चिन्ह लगाते हो ना, ताकि आपको समझ में आ जाए 6 वर्ष पूर्व का रेशियो है। चलिए 6 वर्ष पूर्व का देखिए, जोग है तो जोड़िए, 5 1 6 यूनिट हुआ, 6 यूनिट हो गया 6 वर्ष पूर्व का, अनुपात में ना, अनुपात में, वही नहीं कर रहे हैं कि अनुपात में अंतर चाहे जोग बराबर उम्र में है। अब 60 वर्ष है वर्तमान है, हम पूछेंगे कि 6 वर्ष पहले कुल का जोग कितना होगा। 6 वर्ष पूर्व के लिए माइनस 6 वर्ष पूर्व के लिए कुल जोग कितना होगा, तो 60 में से 6 इसका 6 इसका, यानी 12 घटेगा, 12 तो घटा दीजिए। 10 में से 2 गए 8, 5 में से गया कितना 4, 48 होगा 6 वर्ष पूर्व कुलीन का योग, तो 6 यूनिट बराबर 48 कर दिया जाए। 6 यूनिट बराबर कितना करेंगे 48। ठीक है, तो कर दो, 6 के पढ़ा में 8, 6 8 है 48, 8 6 48 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितना 8 हुआ। मल्टीप्लाई कर दो, पुत्र की पूछा है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष पहले का है, देखकर मतलब कितना होगा आपका 6 गुणा करेंगे ना 6 से, 6 का ही 6 हुआ। 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु 6 है, वर्तमान डालने के लिए कितना जो फिर 6 जोड़ेंगे, आप फिर 6 वर्ष बाद पूछ रहे थे फिर 6 जोड़ेंगे, तो कितना होगा 6 6 12 36, 18 वर्ष हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 6 वर्ष क्यों जोड़ा गया है, क्योंकि 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष ला है, वर्तमान लाने के लिए फिर 6 जोड़ेंगे, तब 6 6 12 आएगा। फिर पूछा है 6 वर्ष बाद, तो फिर एक्स्ट्रा 6 जोड़ना पड़ रहा है, तब 18 होगा। नहीं समझ में आ रहा है, 6 6 12, यानी उसका वर्तमान है कितना होगा आपका 12 वर्ष का, लेकिन पूछा गया 6 वर्ष, तब ना जाके होगा 6 वर्ष बाद का। 6 वर्ष बाद का रेशियो निकालेंगे तो 12 + 6 जोड़ेंगे तब ना जाएगा आएगा जी 18। ठीक है, चलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए मुझे आशा है, पूर्णतः विश्वास है, इतना समझ में, इतना इजी से मेथड है रेशियो मेथड। आप लोग देखना, मेरा वीडियो ना भूले, मैं अपने से बहुत इजी बनाकर क्वेश्चन दे रहा हूँ, टॉप होगा तो उसको भी इजी हल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। 5 चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आया देखिए। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं। पिता की उम्र बेटी की उम्र के 7 गुनी है, तो 7 किसके सामने है, पिता के सामने, 1 किसके छोटे पुत्र के सामने। ठीक है, पिता है और कौन है भाई पुत्र, तो लिख दिए 7 गुना, तो 7 अनुपात कितना 1,
कुछ नहीं तो प्रेजेंट टाइम है आपका, कंफर्म है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का जो 56 वर्ष है। देखिए आपसे हम आपसे पूछेंगे अनुपात में आयु का अंतर कितना होगा, 7 एक कितना हुआ 8, 8 यूनिट। हम पूछे एक 4 वर्ष बाद जोग है 56 ना, प्लस 4 वर्ष बाद क्या दिया है मान कितना भाई 56 वर्ष दिया है, ठीक है 56 वर्ष दिया है। यदि आप पूछेंगे वर्तमान में कितना हुआ था, 4 4 8 घट रहा 2, कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया कितना 8 और 4 बचेगा 48 होगा। क्यों, क्योंकि ये 4 वर्ष बाद उनके उम्रों का जो 56 है, 4 वर्ष बाद के ना हमें पूछेंगे वर्तमान में उम्र कितना होगी, तो अगर मतलब 4 4 8 घटेगा, 56 में से 8 घटा दो कितना होगा आपका 48, 8 6 48, 1 यूनिट की वैल्यू कितना भाई 6 हुआ। और बस 7 6 42, ये कितना 6, क्या पूछे पुत्र की वर्तमान में 6 वर्ष होगा आपका आंसर, यानी बी ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए टाइप 3 के 5 भी समाप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।